ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस में लगाना है। अनन में कोश, पाणन में कोश, निम्न कोशों को सीक्वेंस में लगाना है। हाँ, स्टार्ट करेंगे। हाँ, हाँ जी, वेरी गुड। तीसरी टाइप कर रहे हैं। गुड। हाँ, रोशनी जी मुझे माइक खोल के बताएंगे प्लीज। जी जी सर। सबसे पहले आता है अन्न में कोश, फिर प्राण में, फिर मनो में, फिर विज्ञान में और फिर आनंद में। वेरी गुड, गुड आंसर। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर है सी। और सीक्वेंस में जैसे कि मैम ने बताया, बहुत अच्छा बताया। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। वात का मूल स्थान कहाँ है पूरे शरीर में? जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया। सभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और मैं यही सोचा था कि कहीं एडवांस की प्रैक्टिस करते करते बेसिक ना भूल जाए, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे आंसर, क्वेश्चन आंसर कंडक्ट किए हैं। वेरी गुड, सभी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुंदन जी बताएंगे, एक बार मुझे माइक खोल के कंफर्म कर देंगे। वात का स्थान ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम जी, बकवास है। शुद्ध, यू। इसमें शुद्ध हिंदी में लिखा है, बकवास से। ठीक है, बहुत जी बढ़िया। जी ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे। उचित क्रम में लगाना है, जैसे कि सारे चक्रास आपके सामने हैं, तो इसको उचित क्रम में थोड़ा समय लगाते हुए भले। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं सभी भाई और बहन। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे, जैसे जय श्री मैम जो है साथ में, वो एक बार मुझे जो क्वेश्चन आंसर वो कर रहे हैं, एक बार बता देंगे मुझे माइक खोल के। इसका बी आंसर ही है। और पहला जो है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, देन अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है। बिना देखे भी बता सकते हैं इसे आप। जी जी। जब सीक्वेंस की बात है तो आपको बिना देखे कोशिश करें कि अपनी अंतरात्मा को अंदर की तरफ हाँ, जाकर। यही है ना, मूलाधार, यस स्वादिष्टान, मणिपुर, और फिर उसके बाद मनुष्य चक्र भी दिया है, और उसके बाद फिर सहस्त्रार होगा। जी, पुष्पा मैम बताएंगी। मैम सही है? हाँ ठीक है। ठीक है, एक बीच में ना एक जो थर्ड आई पे जो चक्र है, एक बिंदु चक्र, उसको भी ऐड कर रखा है इसमें। 8 चक्र इसमें दिए गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है मैम ने। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक क्वेश्चन छोटा सा आपके सामने है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। औषधियों के कितने प्रकार हैं? क्या बात, बहुत ही तेज आंसर दिया है मीनाक्षी जी ने, बहुत अच्छा। MDYA ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, मीनाक्षी जी बता देंगे इनका सभी का, और उसके नाम भी बता देंगे प्लीज। जी, औषधियों के 3 प्रकार बताए गए हैं द्रव्यों के अकॉर्डिंग। तो उसमें पार्थिव, जांघम और औद्भिज 3 प्रकार हैं। जी, बहुत ही अच्छा। अभी सेम क्वेश्चन का आंसर जो है भावना मैम दे देंगे एक बार। इसके नंबर नहीं लिखे, आई मीन इसका मैंने नाम नहीं लिखे, जो अभी मैम ने बताया, यही एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। भावना मैम। हेलो। जी जी जी। क्या बताना है, प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार। औषधियों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, इसका सी है आंसर। जी, कौन कौन से? बहुत अच्छा।
पार्थिव, हाँ और फिर है हमारा जांगम, और एक लास्ट वाला मुझे याद नहीं है। हाँ जी, ठीक है, जो मैम ने बताया था लास्ट वाला। ऑर्किड। जी, ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन आंसर? हाँ जी, उचित क्रम में लगाना है, ये भी जैसे कि ज्यादातर नेट पे मैंने सर्च किया तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही है जिसमें हमारा टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि उचित क्रम वाले। तो ये ऐड करा है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही तेज आंसर दे रहे हैं सभी। हाँ, वेरी गुड। उपप्राण, बहुत अच्छी। हाँ जी, सी वी इन्फ्यूजन। जैसे मैम सी बोल रही है। जी, एक बार जयश्री मैम बता देंगे प्लीज। जी, नाग, कृपल, पूर्व, देवदत्त, धनंजय। जी, सी है आपका, राइट? जी, भावना मैम बताइए जरा आप। हाँ जी मैम, मैम आप भी बताइए जरा। नाग, पूर्ण, उत्तर, भावना का आवाज नहीं आ रहा है सर, आपने ऑप्शन को ना थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, 4 और 5 में ना मिसमैच है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 4 और 5। इस बी में से थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब हाँ, कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर नीचे हो गया नागपुर है। में कृकल आता है, आपने उसका जो नंबरिंग है वो गलत कर दी है। एक्चुअली ना सर के नोट्स में जो सर ने एक बुक का जो शॉर्ट दिया है ना, उसमें ना यही सीक्वेंस दिया हुआ सर ने, ऊपर नहीं, लिखा पर है हर पूर्व। जी जगह जी जी। जहां पे हाँ भी आप पढ़ेंगे ना हाँ पूर्व हाँ में पहले हाँ ही है। हाँ, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है उससे बनाया होगा, इस वजह से ऐसा बन गया होगा। हाँ जी, हाँ, शायद अगर ऐसा हो दीदी हम सकता है। प्राण अपान का सीक्वेंस लेते हैं ना, तो फिर कूर्म आएगा, मतलब दीदी के अकॉर्डिंग, रोशनी जी के अकॉर्डिंग, और जो बुक में बहन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग निकल आएगा। अगर हम पंच तत्व के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लेते हैं तो वो जो रोशनी जी बोल रही है वो वाला होगा। जी जी, ठीक है, मेरी भी इसमें मिस्टेक हो गई, जैसे राहुल सर के नोट से ही मैंने क्वेश्चन बनाया, पर ठीक है, जिसमें तो मैम ने बताया वो ठीक है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कितने प्रकार के पित्त हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही तेज आंसर देते हुए। बहुत दिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पुष्पा मैम एक बार आंसर देंगी? सभी लोग बहुत ही तेज आंसर दे रहे हैं, इसी तरह डी से होगा, अगर। इसका 5 होगा श्योर, नहीं हूं मैं इसमें। जी, ठीक है, कुंदन जी बताइए आप। हेलो, पित्त के 5 हाँ प्रकार जी, बताए गए हैं। हाँ जी, थोड़ा नाम बता देंगे प्लीज? हाँ सुमन जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, पित्त के 5 प्रकार के नाम। रंजक, भाजक, यही है ना? रंजक, हाँ भाजक, हाँ, रंजक भाजक। साधक, आलोचक, सीक्वेंस से तो याद नहीं है सुमन जी, हाँ, है ना? कोई इशू नहीं है। रंजक, भाजक, आलोचक, और और कौन सा है? आलोचक, भ्रजक, रंजक, साधक, साधक का पाजक और सीक्वेंस साधक। याद नहीं है मुझे। हाँ, बता दो, सीक्वेंस अब याद आ गया। हाँ जी, पाचक, रंजक, साधक और आपका आलोचक और भ्राजक। हाँ। पाचक, रंजक, साधक, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है आप लोगों के लिए ये। छोटा सा प्रयास। शरीर में कितने प्रकार की अग्नियां हैं? ये तो 99.9% सभी को पता है। बहुत अच्छा। तुषार जी ने बहुत आंसर बहुत ही तेजी से दिया है इसमें भी। तुषार जी आप ही एक बार बता दीजिए 13 तरह की अग्नियां हैं कौन कौन सी? भैया नाम नहीं पता मेरे को, इतना तो, पता 13 है। हाँ 13 है। डिवाइड पता है कितने पार्ट में डिवाइड हो रखी है? 3 पार्ट में। ठीक। थोड़ा लक्ष्मी मैम बताएंगे। मैम इसके 13 तरह की अग्नियां हैं ये कितने तीन पार्ट? पार्ट में, हाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। एक है आपकी जठराग्नि, 5 है अग्नि जो पंचभूतों से निर्मित होती है, 7 है धातु अग्नि जो 7 तरह के धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हाँ जी बहुत इनसे बढ़िया। डिराइव्ड है। बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। प्रकृति कितने प्रकार की है? तो दोष प्रकृति कितने प्रकार की है? इजी क्वेश्चन सभी के लिए। बहुत बढ़िया। MDYA से जो योगा मैम है वो बताएंगे जरा प्लीज। हाँ जी वो प्रेजेंट कर रही है। अच्छा सॉरी। तो अभी वो भी बता सकती है, मे बी ऐसा ऑप्शन है। 7 है 7। जी जी बहुत अच्छा। बताओ कौन कौन सा? हाँ 3-4 के नाम जरा। हाँ प्लीज। 3-4 नहीं, सीक्वेंस में है। पहले आपका वात है, पित्त है, कफ है, ठीक है। फिर इन दोनों इनका फिर पेयर में बनता है, ठीक है जी। वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, ठीक है जी। और जो थर्ड है आपका 7th वाला, वो आपका हो जाता है वात पित्त कफ। उसमें तीनों होते हैं। वात पित्त कफ 3 ठीक है बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया सर जी बहुत अच्छे तो से याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। वात पित्त कफ ये 3 हो गए, फिर पेयरिंग वाले 2-2 ले लेंगे, ठीक है, ये 6 हो जाएंगे। और फिर सबसे लास्ट में तीनों को एक साथ इक्वल बना देंगे, 7 हो जाएंगे। 7 कैटेगरीज में लिया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। बहुत बढ़िया। क्योंकि समय की शॉर्टेज है सभी के पास, इसलिए जल्दी इसको फिनिश करेंगे क्योंकि फिर से क्वेश्चन अपने कंडक्ट करने हैं। नीरज जी चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना जी को ऐड कर लीजिए पूजा जी। हाँ जी दोष का हो चुका है। ओके नीरज जी आप हैं? जी क्या? एक छोटी सी मिस्टेक है, बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नेट से निकाले हैं। GRF के क्वेश्चन पेपर से, नेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसी से निकाले हैं, लेकिन एक मिस्टेक ये है कि उसके आंसर की मेरे माइंड से स्किप हो गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसके आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा। हाँ सात्विक कितने प्रकार के हैं? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हाँ 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 सभी आंसर देंगे। डी बहुत बढ़िया, बहुत ही तेज आंसर देते हुए। हाँ बाकी सभी आंसर देंगे। गुड। हाँ जी ये योगा धारा कुमारी करके नाम है मैम का, ये जरा आंसर देंगे। जी 7 है इसका आंसर बी। जी बिल्कुल ठीक है। तो साथ में थोड़ा नाम जी नहीं सारे नहीं पता मुझे। हाँ जी कोई इशू नहीं है। कुंदन सर बताएंगे। कुंदन जी थोड़ा सा कष्ट करेंगे। हाँ जी जी यार, इसमें कुबेर, वरुण, महेंद्र,
यम ब्रह्म अर्स्य और गुंदर्व ऐसे। हाँ जी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो ठीक है मीनाक्षी जी, इनका आंसर ठीक है। जी भैया ने ठीक बताया, बस सीक्वेंस से थोड़ा और है, मतलब उसमें ब्रह्म है, आर्स है, महेंद्र, याम में वरुण, कुबेर और गंधर्व। जी जी बिल्कुल ठीक, बहुत मीनाक्षी को सब बहुत पता है। बढ़िया। नहीं दीदी ऐसे मत बोलिए। मेरे को सीक्वेंस का तो इशू रहता है। मैं बहुत ही अच्छे आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे सब जैसे, कोमा में चले जाएंगे। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है षटक्रम के को क्रम में लगाना था, लेकिन मैं खुद ही कंफ्यूज था कि सभी बुकों में अलग अलग है और सर के नोट्स करके बताऊं या ऐसे, तो मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया। षटक्रम के प्रकार कितने बता दो, बस वही बहुत है इसका। अपने आप से बताएंगे, मैसेज करेंगे कितने प्रकार के इसमें सर ने लिखे हैं षटक्रम। हाँ जी, हाँ लक्ष्मी जी बताएंगी, लक्ष्मी जी ने, मैम ने पहले आंसर दिया है। षटकर्म तो 6 ही है, जैसे हठ योग में बताया गया है, धौती बस्ती नेति त्राटक कपाल भाती, एक और छुड़िया नौली, ठीक है। और इसमें पंचकर्म बताया गया है आयुर्वेद में। हाँ जी तो ये षटकर्म में तो 6 वही है। जी, जो सर के नोट्स हैं, जो सर के नोट्स हैं, कुंदन जी आप बताइए सर के नोट्स में कितने तरह के षटक्रम बताए हैं? हाँ जी, अगर सर के जो नोट्स हैं हमारे पास, उनमें कितने तरह के षटक्रम उन्होंने मेंशन करे इसमें? षटकर्म तो 6 ही होंगे, नाम से स्पष्ट है, और बुक मुझे देखना पड़ेगा यार। पंचकर्मा से रिलेटेड है तो फिर वो रिलेट किया है, हाँ। पंचकर्मा से षटकर्म रिलेट तो किया चाहिए। है। षटकर्म तो 6 ही आते, चाहे कहीं भी आए वो 6 ही आते हैं, वही 6 धौती ही बस्ती आएंगे नेति नौली नाम। त्राटक कपाल भाती। हाँ जी। हाँ जी। पंचकर्म 5। ये अगर हाँ पंचकर्म उसमें 5 हो सीक्वेंस जाते हैं अलग है जिसमें, शायद, बस थोड़ा सा, हाँ बस बाकी त्राटक सेम नहीं है। है। लेट जो किया है षटकर्म जो उसमें। है उसमें जब आयुर्वेद में आया है तो ये पंचकर्म हो गए हैं, उसमें त्राटक नहीं है एक। त्राटक हटा देते हैं। हाँ जी। ठीक है। उसमें वमन नस्य आते हैं विरेचन ना, बस्ती नस्य और रक्त मोक्षण नस्य। आता है। हाँ जी, जैसे कि वमन, बस्ती, नस्य, ये सब तो पता ही है। स्नेहन और स्वेदन में जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, तो इसका स्नेहन और स्वेदन में कोई एक्सप्लेन करेगा, जैसे कि लक्ष्मी वो मैम है। मालिश की जैसा होता है ना। हाँ स्नेहन स्नेहन मतलब मालिश नहीं होता कुंदन जी। मालिश। स्नेहन का मतलब होता है कि आप सब जितने भी सेल्स है ना आपके अंदर से इंटरनल और बाहर से भी, आप उस हर चीज में इतना ज्यादा स्नेह ला दो, चिकनापन ला दो, कि वो आप जब डकार लो या आपका यूरिन पास हो, स्टूल पास हो, उसमें हर चीज में चिकनाई दिखे, है ना। आपको डकार आए तो आपको चिकनाई लगे, है ना। हर चीज में मतलब वो अंदर से स्नेहन होता है। उसके लिए औषधीय जो घृत होते हैं ना, या तेल होता है, उसका सेवन कराया जाता है, जो भी जो मेन पंचकर्म है उससे पहले 7 दिन 10 दिन ऐसे उसको घी को पिलाया जाता है, मात्रा बढ़ा बढ़ा के हर दिन। और फिर उसके बाद एंड के दिन पे स्वेदन करते हैं, मतलब या तो मालिश करके पसीना, या फिर एक्सरसाइज करके पसीना, या फिर जो भाप या सन बाथ दे के पसीना जो लाते हैं ना, वो लेके आते हैं। उसके बाद फिर मेन कर्म को किया जाता है। ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया मैम ने, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है सभी के पास, तो जल्दी जल्दी इसको करेंगे। अभी जैसे बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने, जैसे सतरज स्तंभ से क्या उत्पन्न होता है। अब ये तो सभी को पता ही है, फिर भी एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज है। सभी के आंसर इसमें रॉकेट की तरह आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या नाम है ब्लाइंडली आंसर दे पाए। ये इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आस्था जी एक बार एक्सप्लेन करेंगे जरा। जी भैया, सभी आएंगे भैया इसमें। जी सभी, बहुत बढ़िया। सत्वरज जी। नेक्स्ट करेंगे जैसे श्रीमद भगवद गीता के अनुसार किस अध्याय में आहार के बारे में बताया गया है। बहुत ही इजी से आंसर क्वेश्चन है, और आप जैसे देख रहे हो अध्याय 13, 15, 17, 9। हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। राधिका जी बताएंगे जरा प्लीज। जी 17 अध्याय में बताया है। 17 अध्याय में हाँ जी। 17 अध्याय में आहार के बारे में बताया गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट
आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियों के रूप किस कारण से ये बीमारियां होती हैं, मुख्य कारण क्या है? ये इसके लिए आपको कुंदन जी है, जैसे मीनाक्षी मैम है, थोड़ा डिबेट करना है इस बारे में कि इसका बेसिकली आंसर की मेरे से मिस हो गई है। तो वैसे तो सभी लगता है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता की हानि भी है, कुपोषण भी है, धातु का असंतुलन भी है, दोष का असंतुलन भी है। क्या होना चाहिए इसमें से? देखो, दोष का असंतुलन भी बहुत करेक्ट है और धातु का असंतुलन भी वेरी क्लोज है। ये दोनों ही आंसर, तो आई थिंक एडी अकॉर्डिंग टू भी ऑप्शन में दिख डेफिनेशन रहा है दोनों मुझे तो होता है। कूट में ये जो डेफिनेशन वही बताई ना होना उसके चाहिए, अकॉर्डिंग। वही होगा ही। हाँ, ए और दो दोनों होंगे तो आपका बी और सी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बेस यही है, दोष का असंतुलन और धातु का असंतुलन। हाँ, और डेफिनेशन में ही बताया है कि जैसे हमारा दोष और सम धातु और सम दोष के बारे में चर्चा की गई है वहां पर, तो पहले हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे। क्योंकि दोष के असंतुलन होने से ही धातु क्षय चालू हो जाता है। जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका यही है जो मैम कह रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, बीच बीच में अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज मैम मुझे एक्सप्लेन करते हैं, और मुझे कैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ एक्सपर्ट्स के सामने। ओके, सो 14 क्वेश्चन जो है, बड़ी आंत के निम्नलिखित भागों को उचित क्रम में लगाइए। ये अभी मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी सर ने जर्नली इसी के बारे में आज बताया है। तो इसका इंग्लिश नहीं मिलेगा क्या इंग्लिश के लिए तो सर की बोलेगी पड़ेगी, मैंने हिंदी से ही टाइप किया है। ये फर्स्ट क्या है? अंध्रांत अंशुमन जी मतलब बता बताएंगे? दीजिए भैया, अंध्रांत मतलब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या ये? नहीं है, ये सारा बड़ा इंटेस्टाइन का पार्ट। एक तो रेक्टम है, मलाशय, और हाँ, वो लेकिन गुदा थर्ड नलिका नंबर है। समझ नहीं आ रहा दीदी, एक थर्ड तो समझ नहीं आ रेक्टम रहा, है, पहला तो एक कोलोनी है। ये स्किप कर दो भाई। जी जी, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नहीं, जिनको आता है प्लीज बता दें लाइन से। हाँ जी, कुंदन जी आप बताइए, आप अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में। मैं आपसे पहले यही पूछा था कि जो मुझे फर्स्ट ही समझ नहीं आया, बृहदान्त्र लार्ज इंटेस्टाइन, आंत, बृहद मतलब बड़ा होता है, जी, ये लार्ज हाँ, इंटेस्टाइन का ही है। ये है ना, स्क्रीन मतलब स्क्रीन बार बार चली जा रही है पूजा। तो जी मेरी जा रही है, मैं वापस आना चाह रही थी। चलो मैं जी, मैंने नाम से थोड़ा सा गेस करने का प्रयास किया। बृहदान्त, बृहद मतलब बड़ा, आंत मतलब इंटेस्टाइन, तो उससे मैंने लॉजिक लगाया। इसका मलाशय तो रेक्टम से मुझे समझ में आया। भैया अंध्रांत्र, यहाँ पर एक चीज बताऊं मैं, ये ना आपने बड़ी आंत का नहीं लिया है, जो लिया है आपने, जो लिया वो डाइजेस्टिव सिस्टम का लिया है। हाँ, इन्होंने सब मतलब कि मिक्स कर हमारे दिया है। सब मिक्स किया है, क्योंकि देखिए बृहदान्त मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय मतलब रेक्टम, हाँ, अंध्रांत मतलब उसमें स्मॉल भी इंटेस्टाइन, ट्रांसफर और कोलन गुदा नलिका मतलब किडनी से है ना। रिलेटेड है। तो हाँ हाँ, तो बस जी, आप इसमें अलग अगर ना अलग है। समझ में आया तो सी वाला ऑप्शन देखेंगे ना, तो बी और डी है, तो उसे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, गुदा नलिका और मलाशय। तो इससे आप लगा लीजिए कि लास्ट में ये दो सीक्वेंस बनेंगे, तो आप ट्रिक सही कहाँ में लगा। चाहिए। हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो बीच में से मैंने ऐड करे हैं, जो कि कई बार घुमा देंगे आपको भी मुझे भी। तो अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। चेंज करेंगे नेक्स्ट, जैसे निर्माण के आधार पर निम्नलिखित धातु को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ जी, स्वाति जी जरा बताएंगे इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर ए है। ए है, रक्त, मेद, उसके बाद मांस, उसके बाद हाँ अस्थि और लास्ट हाँ, में मज्जा। ठीक है। मीनाक्षी जी इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। भाई इसका बी होगा आंसर, इसमें है रस रक्त होता है, तो रक्त होगा, बी होगा, डी होगा पहले, फिर सी होगा मांस, फिर ए होगा मेद, फिर बी होगा अस्थि, फिर होगा आपका मज्जा। बी आंसर है। बी आंसर है इसका, सभी को समझ में आ गया, बी है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं बीच में से, बाकी आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, ऊपर से शुरू करते हुए जैसे प्राणिक शरीर के सही क्रम में लगाए। ये तो बहुत ही इजी है के लिए। तो एक जैसे अगर मिस हो गया है तो उसको काउंट नहीं करना अभी। उसके नीचे से जैसे भी है उसके बाद का आप काउंट कर सकते हैं। हाँ जी, सही क्रम में लगाना है। स्क्रीन आपके सामने है। रोशनी मैम बताएंगी जरा इसका आंसर। जी सर, इसका पहले होगा उदान, फिर प्राण, फिर समान, फिर अपान। ऊपर से शुरू करते हुए सही क्रम में लगाना है ना, हाँ पहले जी, एक उदान बी, फिर उसके बाद प्राण, फिर समान डी, और फिर सी होगा अपान। मीनाक्षी जी प्लीज एक्सप्लेन सेकेंड करेंगे सही ऑप्शन। से। भैया दीदी सही बताएंगी, मुझे पता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले उदान रीता भी होगा, सही फिर नहीं है, मेरे को तो प्राण, मीनाक्षी से डर लगता है। फिर समान, फिर अपान। यस, नाउ चेंज। बहुत ही इसका एक अच्छा। ट्रिक है अंशुमन जी, कैन आई हाँ एक्सप्लेन? हाँ हाँ, श्योर। एक सब समझते टर्म हैं। आता है उपसा, मैंने बहुत सालों पहले याद रखी थी, अभी तक मुझे याद है। उपसा करके, ऊ से हाँ जी, उदान, पी से प्राण, स से समान, उपसा आ गया अपान, और लास्ट में जो बच गया बस ज्ञान। जी हाँ, तो इससे याद रख सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे से बताया शॉर्टकट में, थैंक यू सो मच। उच्च रक्तचाप के लिए कौन कौन से जोखिम कारक हैं, इसका तो सभी को पता है लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसा है जिससे उच्च रक्तचाप नहीं हो। हाँ जी, सभी आंसर देंगे। अंशुमन जी एक बार आवाज चेक कर लेंगे, आपकी आवाज चली गई है। कोरोना काल में कुछ भी हो रहा है ना। शायद उनका नेटवर्क इशू होगा, तो मैं ही क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही हूँ। कुंदन जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए या फिर मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है? और आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ओके ठीक है जी। जी, मैं क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ, आप आंसर कर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। जी 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 जी, आप क्वेश्चन करिए। वो एक्चुअली मेरा सॉरी कनेक्ट अच्छा हो गया था। अंशुमन जी आ गए, चलो जी। हाँ, लैपटॉप ही मेरा ऑफ हो गया था। मैंने चार्जिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर आप बताएंगे जरा माइक से। जैसे कि भावना जी है, भावना जी बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी, इसका ना मोटापा, तनाव और धूम्रपान करना सही है, यानी 1 2 4 डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी भाई, उनका आंसर। जी भैया आपको पता होगा, मुझसे मत पूछिए बार बार। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी को कंफर्म करने के लिए एक बार पूछना जी पड़ता है भैया, जी मास्टरमाइंड से। सभी को एक बार दीजिए मौका। ओके, नाउ चेंज। बहुत ही अच्छा। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ही ऐसा है कि किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है। डी, डी, बिल्कुल ठीक है, बी। हाँ जी, तुषार जी बता रहे हैं। मतलब रेशा मतलब होता है, तुषार जी, रेशा मतलब होता है फाइबर। इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डाइजेशन सिस्टम में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसको स्टूल के थ्रू बाहर कर देता है और अपने इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है। लक्ष्मी मैम आप ही बता दीजिए, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। सबको बता दीजिए, रागी है, बहुत रागी। इजी है। रागी रागी सही रागी। होगा। रागी क्या होता है?
करे छोटे ना छोटे तुम। होते हैं। रागी जिसको उधर मड़वा कहते हैं। ओहो, मड़वा जो ब्लैक कलर का होता है। जी हाँ जी जी जी। जी बिल्कुल वही। ओके। जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जैसे वात प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए आहार कौन से प्रकार लाभकारी नहीं है। नहीं है लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्किन बड़ी करके सबको। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। स्वाति जी आप ही बता दीजिए इसका इजीली आंसर क्या होना चाहिए। शीत और रुक्ष नहीं है, मतलब डी होगा। हाँ, डी होगा। ठीक है मीनाक्षी जी, बिल्कुल आंसर इनका। जी भैया, इसके बारे में रोशनी दी को पता है ज्यादा, ये वाला मुझे कंफ्यूजन रहता है। हाँ हाँ, ठंडा, क्योंकि जो गुण लिखे गए हैं ना, जैसे शीत और वो, उसके हिसाब से चिकित्सा भी वैसी ही होती है। जैसे जो भी गुण बढ़ा हुआ है घटा हुआ है ना, जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंगली वैसा मेडिसिन दे के उस चीज को दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है मतलब खत्म कर दिया जाता है। वात जैसे वात रोग होता है ना, जॉइंट्स के पेन बढ़ाता है, तो उस समय आप उनको ठंडा खाना या रूखा खाना देंगे तो वो उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो आपको चिकनाई और वाली जो स्किन की खाना और ड्राइनेस है उष्ण, हाँ उष्ण और उसमें भी स्निग्ध खाना, मतलब स्निग्ध घी वाला खाना देना। हाँ चिकनाई वाला खाना देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के हैं। रस कितने प्रकार के हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत जल्दी बहुत तेजी से आंसर आ रहा है। बहुत शालिनी जी आप बता दीजिए जरा सबको। जी जी शालिनी जी सुन पा रहे हो आप मुझे, आप बता दीजिए जरा सबको इसका जी, आंसर। 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण है, लवण क्या है, क्या है लवण। सभी तेजी से आंसर देंगे, बिल्कुल पलक झपकने से पहले। हाँ जी, ब्लाइंड एकदम। बी बताया है जिन्होंने, जिनका आंसर बी है प्लीज एक्सप्लेन करें। हाँ जी, माइक ओपन करके बताएंगे बी जिनका आंसर है। ये मेरा गलती से हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। लवण यानी खारट, नहीं नमकीन, सॉरी। आस्था जी बता देंगी इन्हें, क्या है इनका आंसर क्या है। डी है भैया, डी लवण डी है। हाँ नमकीन। ठीक है, नेक्स्ट जी क्वेश्चन करेंगे। हाँ, किस रस में सर्वाधिक बल होता है। सर्वाधिक बल, सर्वाधिक बल। जिन्होंने ए आंसर दिया है प्लीज मधु जी प्लीज, आई मीन MDY ए, प्लीज एक्सप्लेन। मधुर है इसका, मधुर, डी ऑप्शन। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसाय रस का किस महाभूत से संबंध है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुंदन जी बहुत अच्छा। मीनाक्षी मैम आपने तो, आप तो ठीक ही हो। जी जी, जय श्री मैम एक बार बता देंगी जरा माइक खोल के। पृथ्वी, वायु। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे पृथ्वी जरा और नेक्स्ट वायु। क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शॉर्ट टर्म के आंसर है। जैसे मूलाधार चक्र से कौन सी ग्रंथि संबंधित है, स्पीडली बताएंगे। एड्रिनल। हाँ हाँ, सभी लोग आंसर देंगे, तेजी से रॉकेट की तरह आंसर देंगे। अजीत जी आप बता दीजिए जरा। एडिनल ग्लैंड है, मूलाधार चक्र से रिलेटेड। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, बिंदु चक्र का स्थान कहाँ है, कौन से किस चक्र से संबंधित है।
सभी लोग आंसर देंगे इसका? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे। सभी बी की तरफ जा रहे हैं। इसे ध्यान लगाइए जरा, ध्यान लगाइए। और भी चक्रास हैं जो जिसपे शालिनी मैम फंस गई। बताइए बताइए शालिनी मैम। शायद थर्ड आई हो सकता है, बिंदु चक्र का स्थान जयश्री मैम आप बताइए शालिनी मैम को क्या होना चाहिए? जयश्री मैम। मेरा नाम लिए क्या? जी जी जी, आपका नाम इसमें ना बताइए मैम को। हाइपोथैलेमस होगा आपका, हाइपोथैलेमस। बिंदु चक्र इसमें सहस्त्रार और आज्ञा के बीच में बताया हुआ है आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि इसमें अष्ट चक्र की बात हुई है। पिट्यूटरी बहुत ही पिट्यूटरी अच्छा। ग्लैंड है ना। थर्ड आई आज्ञा चक्र है, थर्ड आई आज्ञा चक्र है। हाँ और आपने जो लोअर माइंड प्लेक्सस बोला हाइपोथैलेमस, वो बिंदु चक्र है भैया। जी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया मैम ने, एक्सप्लेन भी कर दिया इसके साथ साथ लगे हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा। बीज मंत्र को थोड़ा सीक्वेंस में लगाना है। वैसे ही सभी रॉकेट की तरह आंसर देने वाले हैं इसका भी, सभी को पता ही है। हाँ, शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, तुषार जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए जी किसका। ये भी ये सब ही होगा, और वो शॉर्ट फॉर्म में वो भी लावा रहा यहाँ ओ हाँ, लिख के याद करने में आसानी है। आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक होगी। हाँ भैया, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। हाँ जी, बताइए आंसर। हाँ भैया, सी लावा रहा यहाँ ओम। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। सभी ने बहुत तेजी से आंसर दिया। नेक्स्ट। हाँ, क्रुम उपप्राण का स्थान कहाँ है? बहुत ही इजी आंसर है, इसका भी रॉकेट की तरह देंगे आंसर। MDY आप बताएं जरा सभी को। पलकों में होता है इसका। पलकों में होता है, बहुत बढ़िया अजीत जी। इसका स्थान पलकों में होता है, ठीक है, क्रोम का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पंच तत्व के क्रम में लगाएं। पंच तत्व को क्रम में थोड़ा लगाए ना, ये मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा है। थोड़ा गलती हो जाए ऊपर नीचे तो बताना, ठीक है। आंसर स्टार्ट हो जाएंगे स्पीडली। ये सर ने बहुत ही बार पढ़ाया है हमें पंच तत्व को, ठीक है ठीक है। कोई भी नहीं है कुंदन जी, सॉरी, गलत ऑप्शन है, ठीक है कोई नहीं। हाँ हाँ जी, मीनाक्षी मैम आप ही बताइए इसका आंसर, सभी को एक्सप्लेन कर दीजिए। भैया इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो आपने सीक्वेंस बनाया है ना, वो करेक्ट नहीं है, लेकिन होगा अगर हम ऊपर से देते तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ही होता हाँ है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो आपने जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना, उसमें आपने मैंने 1 लिख गलत दिया किया है ये क्वेश्चन। जी। तो मैंने सीक्वेंस गलत नहीं है क्वेश्चन भैया किया कोई है, आई भी। नो। इसलिए मैंने कहा कि इसमें मेरी कुछ गलती हो जाए तो बताना। और ये आपने बहुत ही आपका आप क्वेश्चन ही आंसर है, उम्मीदों पे आप इसमें खरे क्वेश्चन उतरे ही हो। आंसर है। बिल्कुल, आप उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरे हो 100%। नेक्स्ट। आई थिंक डन। डन। लक्ष्मी दी ने थैंक यू। सही बात बोला। अंशुमन जी का जो क्वेश्चन था वही आंसर था एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू अंशुमन जी। थैंक यू अंशुमन जी। थैंक यू सो मच। अंशुमन जी, रियली बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके, और आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहे हैं आपके साथ आगे चलने की, के साथ साथ चलें। नहीं, नीरज जी आगे को भी बताइए, थोड़ा 10 मिनट का समय है हमारे पास, थोड़े 2-4 क्वेश्चन कंडक्ट कर लीजिए जी। अपनी हैंडराइटिंग के लिए मैं सॉरी हूँ। ओके, 17 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छी है रोशनी जी, खराब नहीं है। पर अगर कोई राइटिंग के लिए सॉरी बोलता है तो उसको अपनी मम्मी को बोलना चाहिए। मम्मी सबसे ज्यादा मेहनत करती है बच्चों की राइटिंग पे।
जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे नीरज जी पूछ लो। आप पूछोगे ना रोशनी जी? नहीं आप पूछो भाई। अच्छा मैं पूछूं? ओके ठीक है। क्योंकि मेरा बेटा कभी भी चिल्लाने लगता है। ओके हाँ पूजा क्वेश्चन जी में ही। स्क्रीन दिखाई दे रही ओके ठीक है, आप कंफर्टेबल है नीरज जी? है। जी 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 बोलिए, ठीक है। दिखाई। जी फर्स्ट क्वेश्चन सभी के आंसर आ गए फर्स्ट क्वेश्चन के, और इसका जो आंसर है वो डी ही होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए पूजा जी। हाँ सेकंड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य व्रत में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी आंसर करिए। डी बोल रहे हैं सब, भावना जी, शालिनी जी, राधिका जी, मीनाक्षी जी। डी डी लक्ष्मी डी डी, सभी के आंसर डी हैं। इसका आंसर मुझे भावना चौधरी जी करेंगी। इसका है डी, दिवा स्वप्न नहीं होगा इसमें सम्मिलित। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनचर्या में अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है बताइए इसमें। सभी के आंसर आ रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले आंसर किया है, और कुंदन जी डी 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 सरकारी ऑप्शन बोल रहे हैं सभी। लक्ष्मी दीदी एक्सप्लेन कर देंगे इसको। जी दिनाचार्य के अंतर्गत सभी आते हैं। लक्ष्मी दी इसमें उत्तापान। हाँ जी आवाज आ रही है? हेलो जी जी हेलो। आ रही है। आ रही है दीदी, आ रही है। हाँ आ रही है दिनाचार्य दी, के अंतर्गत सभी इसमें आ रही है, आ सम्मिलित रही है। उषापान, दंत धावन, व्यायाम सभी आते हैं। जी ठीक। एक चीज मैं बता दूं कि ना अगर थैंक यू दीदी। वो पूछता ना कि सम्मिलित नहीं है ना, और सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए होंगे तो आप उषा पान को वो करेंगे टिक। क्योंकि उषा मेन ग्रंथ जो है ना, मूल ग्रंथ जो आयुर्वेद के हैं उसमें उषा पान का उल्लेख नहीं है, वो बाद में ऐड हुआ है। और वो भी कंडीशन के हिसाब से, पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बोला गया है। मेन उषा पान का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है चरक संहिता, सुश्रुत और अष्टांग हृदय संग्रह में, है ना। तो क्योंकि बहुत जो थैंक यू क्वेश्चन रोशनी जी बताने के लिए, है ना, नहीं तो कहीं हम पे भी सारे मूल करे ग्रंथ जाते। से पूछ रहे हैं ना हम लोगों को, वहां पे जब नेट का एग्जाम देंगे हम, तो मूल ग्रंथों से पूछ रहे हैं। तो अगर इस टाइप का कुछ ऑप्शन आता है तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे, उषापान मेन ग्रंथों में नहीं लिखा गया। थैंक यू रोशनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, गडूस धारणा से कौन से अंग के रोगों से रक्षा तथा संवर्धन होता है? मुख, उदर प्रदेश, हृदय, प्रजनन अंग। सभी ए बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी, भावना जी, अर्पणा पांडे, तुषार जी, रोशनी जी, अंशुमन जी। जी अंशुमन जी इसका गंडूस आंसर धारण करेंगे। करना मतलब, हाँ इसका आंसर ए है, मुख। ओके रोशनी जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। जी गंडूस धारण करना मतलब मुंह में मेडिकेटेड ऑयल या घी रखना होता है ना। एक कवल होता है और एक गंडूस होता है, 2 प्रोसेस हैं अलग अलग उसके हिसाब से। तो उसमें जितना आपका एलिमेंट्री कैनाल, खासकर ईसोफेगस तक के जो जर्म्स है वो वापस से मुंह में आ जाते हैं। मतलब मुंह में तेल भर के हमको कुछ देर रखना होता है। तो जो हमारे दांत हैं, मसूड़े हैं, वो तो स्ट्रांग होते ही हैं, साथ में आंखें भी। और जो साथ में हमारा जो जो जर्म्स हैं वो भी मुंह के थ्रू बाहर आ जाते हैं और फिर हम उनको स्प्लिट आउट कर देते हैं बाहर की तरफ। तो जो हमारा बकल कैविटी है उसके सारे पोर्शंस को एकदम हेल्दी रखने के लिए गंडूस धारण करना चाहिए। मॉडर्न साइड में अब ये ऑयल पुलिंग के नाम से बहुत प्रचलित हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऋतुओं में ऋतु को शिशिर से प्रारंभ करते हुए लगाएं। ठीक है आप लोग जमाइए, कौन सी ऋतु पहले आएगी? शिशिर से प्रारंभ करना है।
किसी के आंसर नहीं आया अभी तक। वर्षा 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 शिशिर सी। मीनाक्षी जी इसका आंसर बताएंगी? मीनाक्षी, हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। शरद, हेमंत। एक बार और बताइएगा, वॉइस कट गई थी आपकी। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी हाँ अब आ रही है। इसमें थर्ड ऑप्शन है, स्टार्ट होगा शिशिर से, तो शिशिर, फिर बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, और एक और ने लिखा है हेमंत, तो हेमंत होगा लास्ट में। ओके, थैंक यू। सही है आपका आंसर, और बाकी लोगों ने भी सही बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यों में कितने गुण पाए जाते हैं? सभी इसका आंसर करेंगे। नीरज लिस्ट में से नाम खनिज, कॉल प्रोटीन। कर लीजिए। ओके 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 जी, सबको कॉल ठीक है। कर दो। जी जी, ओके, सभी के आंसर आ रहे हैं। तुषार जी इसका आंसर करेंगे। तुषार कॉलेज। इसमें द्रव्यों में गुण होते हैं टोटल 20। दो चार गुण पता है क्या आपको? किसी को भी पता होगा एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से गुण होते हैं, किसी को भी मीनाक्षी को पता हो। सब याद है। मीनाक्षी को पता नहीं, याद भी नहीं याद है ये वाले। मीनाक्षी याद है ये वाले? हाँ याद है, 10 याद है, उनके अपोजिट बोलो। याद किए थे मैंने, तो बता देती हूँ, कोशिश करती हूँ। ओके, बता देखिए दीजिए। मैंने ऐसे याद किया था, गुरु याद किया था तो गुरु का अपोजिट लघु होता है, मंद याद किया था तो मंद का तीक्ष्ण होता है, फिर स्निग्ध मतलब ऑयली होता है तो रुक्ष जो है वो ड्राई होगा, शीत मतलब कोल्ड होता है तो हॉट मतलब उष्ण हुआ, फिर श्लक्ष मतलब जमी होता है तो खुरदुरा, तो खुरदुरा मतलब खर हो गया, फिर सांद्र को यहाँ पे दीदी ने बोला था, रोशी दी ने मुझे टोका था यहाँ पर, सांद्र को यहाँ पर सॉलिड लिया गया है, कंसंट्रेशन मतलब जो गाढ़ा हो, ठीक है, तो गाढ़ा का लिक्विड होता है। फिर उसके बाद हमने था मृदु, मृदु का होता है कठोर, फिर सूक्ष्म का होगा स्थूल, स्थिर का होगा चल, मतलब स्थिर मतलब सटल, तो चल मतलब जो मूवमेंट करता है, विशद मतलब चिपचिपापन, चिपचिपापन नहीं होना, और पिच्छिल मतलब चिपचिपापन। तो 20 हो गए आई थिंक। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा जी। तो सूची में जमाना है आपको, इनको सूची मिलान करना है, तो करिए आप लोग, और सभी आंसर करेंगे। उसके बाद में किसी का नाम लूँगा, पहले आप लोग मैसेज में आंसर करें इसका। और इसका आंसर मुझे जयश्री उमरे जी बताएंगी क्या होगा। जयश्री जी बताइए। मिनट, एक मिनट। जी, कुंदन भाई आप बता दीजिए क्या होगा। मैं एक बार मिला रहा हूँ यार, एक मिनट, मधुर बात। सी सी बात। सी होगा जी। हेलो, जी जी भैया। सी होगा, ठीक है देखो भैया। मधुर जो होता है ना, वो बात और चित को घटाता है। जी ठीक है, सी होगा। फास्ट कर लेना, समय भी जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूजा जी। जी, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के प्रमुख कारक हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर करिए सभी, और इसका आंसर मुझे पूजा झा जी करेंगी। पूजा झा। यस सर। जी, क्या आंसर होगा इसका? सर सात्येंद्रियांग संयोग और प्रज्ञापराध, यानी ऑप्शन बी।
बी बोल रहे हैं आप जी सर। को? मतलब पता है ये पहले वाले ऑप्शन का और दूसरे का, इसका क्या मतलब है? सर सिर्फ सेकंड वाला का मुझे थोड़ा पता है, फर्स्ट वाला का नहीं पता। ओके, रोशनी जी इसको एक्सप्लेन कर देना आप थोड़ा। जी, इसका आंसर फर्स्ट होगा, है रोशनी ना, जी हैं यहाँ पे? क्योंकि किसी भी बीमारी का जो कारक होता है वो 3 बताए गए हैं, प्रज्ञापराध, असात्म इंद्रिय संयोग और परिणाम, है ना। तो इसमें जो प्रज्ञापराध और परिणाम है वो सही है ना। तो वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है नेट जीआरएफ के उसमें मतलब जो क्वेश्चन वो है ना पेपर्स, उसमें आप चेक कर सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। असात्म इंद्रिय मतलब आत्मा तो इसका और ऑप्शन क्या होगा? इंद्रियों का, मतलब इसका आंसर 1 होगा, प्रज्ञापराध और परिणाम। वैसे जो आयुर्वेद में बीमारी के जो प्रमुख ओके कारण बोले गए हैं ना वो 3 होते हैं, परिणाम, प्रज्ञापराध और असात्म इंद्रिय संयोग, है ना। ओके ये ऑप्शन आया हुआ है, आप लोग थैंक यू चेक कर सकते हैं। जी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रज्ञा राधा प्रज्ञा पराध में क्या सम्मिलित नहीं है? जी, सभी आंसर करें इसका। रोग नाश, राधिका जी ए बोल रही है डी, लक्ष्मी जी डी, लक्ष्मी जी डी बोल रही है, जी डी नहीं पता, विशाल जी को पता नहीं, तो इसका आंसर रोशनी जी डी होगा ना इसका आंसर? डी आंसर होगा, और नीरज जी ने ना ये वाले और पोर्शंस पढ़े नहीं है प्रज्ञापराध वाले। जी मैंने पढ़े नहीं ना, मैंने, इसलिए मुझे खुद भी पता नहीं। इसमें ना मैं बता दूं रोशनी जी, इसमें धी बिल्कुल का बिल्कुल मतलब है, प्लीज। धी का मतलब होता है बुद्धि, धृति का धैर्य और स्मृति, इन जब तीनों का नाश हो जाता है तो प्रज्ञा अपराध कहलाता है, क्योंकि इसके नाश होने के बाद ही हम सारे उल्टे काम करते हैं, जिससे हमें बीमारियां होती है, कई तरह की बीमारियां आ जाती है शरीर में। ओके थैंक यू दीदी। नेक्स्ट टेबल 2-3 वही था क्वेश्चन ना और बचे हैं जी। बस, लास्ट है। जी, इसमें 2-3 और था पॉइंट। घी घी घृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मण्यत करुण, ये था ना श्लोक दीदी। जी आज एक जी उसका श्लोक तो मुझे भी इसमें पूरा ये याद बोला है नहीं है, भैया बट कि चल धी, देखना। स्मृति और स्मृति के नष्ट होने से शारीरिक मानसिक बल नष्ट हो जाता है, जिससे रोगों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम प्रज्ञापराध कहते हैं। ये बोल रहे हैं। ठीक है, मीनाक्षी ने पढ़ लिया मतलब, हाँ ठीक है। 10th है मानस प्रकृति के प्रकार हैं। पढ़ा था मैंने। कितने प्रकार है मानस? अच्छा पढ़ा था तुमने, ठीक है। सभी के आंसर आएंगे मैसेज में, नहीं आ रहे किसी के। पुष्पा जी का आया है। अच्छा कुंदन जी 3 बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी 16 बोल रही हैं। मुख्य तो 3 ही है ना, फिर उसके प्रकार बताए दिए है ना, 7, 6 और 3, सात्विक, राजसिक और तामसिक, मानस प्रकृति का प्रकार, और फिर उसके 7, 6 और 3 इस तरह से लिया गया ना। जी रोशनी जी मीनाक्षी जी को एक्सप्लेन करें, इनको कुंदन भैया को समझाएं। उसके वैसे पहले वो सुलभ 3 बहुत। भेद बोले हैं, प्रकृति के 3 भेद है, सत, तम और रज जो है, उसके बाद फिर प्रकार 16 ही आएंगे। अच्छा हाँ और ठीक। जब मनुष्य के प्रकार पूछेगा ना, वो भी एक क्वेश्चन आया एक बार है ना नेट के उसमें, तो मनुष्य के प्रकार पूछेगा तो आप 3 बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। 11th क्वेश्चन है पंचकर्म में सम्मिलित नहीं है, ये तो मुझे थोड़ा पता है, चलो अच्छा है। नस्य वस्ति रक्त मुक्षण गजकर्णी, सभी के आंसर आ गए। लक्ष्मी दीदी ने आंसर किया है सबसे पहले, पुष्पा जी, भावना जी, कुंदन जी, तुषार, अर्चना पांडे। 17-18 लोग हैं, 4-5 लोग के आंसर आ रहे हैं। राधिका जी इसका आंसर करेंगी, राधिका जी। गच करनी भैया, गच करनी नहीं है। रक्तमोल गज करनी क्या होता है राधिका जी? ये घेरण संहिता में है। गच करनी घेरण क्या में या राधिका जी, रत्नावली है, रत्नावली में है। घेरण सही आ गए। मतलब हाँ रत्नावली में है ना, अपने षटकर्म में।
जी जी वो अष्टकर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विरुद्ध आहार है, और इसका आंसर अर्पणा जी करेंगी। अर्पणा जी, भावना जी का सबसे पहले आंसर है घी और शहद कह रही है वो, और कुंदन जी सी बोल रहे हैं, और लक्ष्मी जी भी सी जी कह रही हैं, मीनाक्षी भी सी इसमें ना सी। दोनों सही बता रही हूँ। दोनों सही है। देखिए, पहला वाला दूध के जी साथ गुड़ को भी मना किया गया है, इसलिए क्योंकि अगर गुड़ खट्टा हो तो दूध फट जाता है, तो विरुद्ध आहार में ये भी आ जाता है। और घी और शहद को भी मना किया गया है, तो इसका आंसर तीसरा होगा। सबके सब गलत है, इसमें पहला दोनों सही ऑप्शन हैं। होगा। नहीं, आपने अगर राहुल सर का नोट्स नहीं देखा होगा तो दीदी, उसमें उसमें ये ना है। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, घी और शहद सम मात्रा में विष है। जी दीदी, सब मात्रा में लेने पर और जहर है। असमान मात्रा में वो हमेशा लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों की जो मेडिसिन बनती है घी और शहद से ही बनती है। तो सम मात्रा में, लेकिन यहाँ पे वो तो लिखा हुआ नहीं है ना, तो हम ले सकते हैं ना कि ये है विरुद्ध हाँ, अगर आहार नेट में। में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब तो फिर हम दोनों ही तो लगाएंगे ना, नहीं तो फिर तो दोनों ही गड़बड़ हो लगाएंगे। नहीं, जाएगी। दोनों नहीं लगाएंगे, वो विरुद्ध आहार नहीं है, सिर्फ सम मात्रा में विरुद्ध है ना, असम मात्रा में विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध का मतलब होता है जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट गुण वाले हैं, तो है ये ना। दूसरा नंबर यहाँ सही होगा, तब घी और शहद उसके अपोजिट है। नहीं, दूध दूसरा और गुड़ नंबर, हाँ? सही होगा विरुद्ध आहार में। घी और शहद विरुद्ध आहार नहीं है, अच्छा, बस आहार है, मात्राओं। सॉरी, ये लिखा है विरुद्ध आहार है। हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप, है ना। क्योंकि जो आपने स्वर्ण प्राशन सुना होगा, आजकल सभी ने सुना है, बच्चों के लिए जो मेडिसिन बनती है, ठीक है, उसमें घी और शहद कंपलसरी मेडिसिन है। बहुत सारी चीजों में घी और शहद कंपलसरी मेडिसिन होती है। दी, मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, दूध और गुड़ का आप बता रहे, कई लोग तो दूध गुड़ भी खाते हैं साथ में। जैसे हाँ, आपने दूध यहाँ और पे गुड़। इसको लिया आपने कि गुड़ अगर खट्टा हुआ तो दूध फट जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ पे ये नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट गुड़ लिया। दूसरा खट्टा आपने वट्टा वैसा समझाया कि अगर नहीं है। नहीं, राहुल यस, सर के नोट्स में भी अगर आप देखोगे ना, तो हाँ उन्होंने जो जी, आहार निषेध आहार वाला जो उन्होंने टॉपिक लिखा है लास्ट में, उसमें मतलब आप जाओगे देखना तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि गुड़ और दूध का उन्होंने मतलब मतलब दूध को खाने के लिए नहीं कहा है साथ में, और शहद और घी को भी उन्होंने घी मना का किया भी हुआ 2 बार जी, मेंशन किया, विरुद्ध आहार का हाँ लिख के भी दिया है, और फिर हाँ बाद में हाँ, दोबारा भी आप मेंशन किया है देखना, कि कम इसलिए मात्रा मैंने में ले, कहा। तो दोनों ही मेंशन है। हाँ हाँ, तो दी लक्ष्मी जी आप किसको प्लीज बता लेंगे ये दीजिए। क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मात्रा भी आप ले रहे हैं, आपने उसको एक्सप्लेन किया ना, जैसे खट्टा हुआ गुड़ सर तो हम ने नहीं जितनी लेंगे। जितना चीजें लिखा है वो आचार्य बालकृष्ण के बुक से लिखा है, और हाँ जो जी, क्वेश्चन यस, आते हैं वो मेन ग्रंथ से आते हैं, है ना। तो मैंने बताया था ना, मैंने बहुत सारा रेफरेंस जो पारिक, गोविंद पारिक है, उनकी बुक से लिया है ना। और वो जो पीएससी के क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टेट पीएससी के, उसके लिए वो बुक्स लिखते हैं या क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, तो है ठीक है, ना। फिर आप ही की वाली बातों को माना जा सकता है कि तो फिर मैं दूध और ऐसा नहीं इसको बोल रही हूँ, माने। पर वो आप अपना, बेटू रुकना, अपना विवेक लगाए प्लीज, है ना। और सम मात्रा में वो हमेशा मतलब अच्छा, उसको सिर्फ विषम मात्रा में उसको विरुद्ध बोला, विरुद्ध भी नहीं बोला गया है, जहर हो जाता है वो। विरुद्ध आहार का मतलब ये होता है कि जब वो कोई चीज मिलके, जैसे हमारी जो नाड़ियां होती है ना, योग में हम नाड़ियां मानते हैं, आयुर्वेद में स्त्रोतस वह मानते हैं, तो जो स्त्रोतस वह है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करता है, उस चीज को विरुद्ध आहार बोला गया है। ने ओके राहुल दी। सर ने भी दिखाया है वैसे, घी के साथ समान मात्रा में शहद विरुद्ध है, समान मात्रा में, ये मेंशन किया है उन्होंने भी। दोनों ही और मेंशन है कुंदन जी, ऊपर ऊपर जाएंगे ना जब विरुद्ध आहार का पढ़ेंगे तब भी मेंशन है, ये बाद में स्पेशली ये मेंशन है समान मात्रा में। वो तो हम लोग भी जनरल टर्म में जाते थे कि पहले जब जमाने में जो जैसे इच्छा मृत्यु अब तो होता है ना इंजेक्शन वगैरह, जब कोई बहुत ज्यादा पीड़ित व्यक्ति होता था जो बिल्कुल अपाहिज हो गया होता था और मौत नहीं आती थी, तो उनको मिलाकर ना ये बराबर तो दिया जाता था ताकि उनकी मौत आ जाए, उनको मुक्ति मिल जाए। तो जहर, इसका शहद और घी का समान मात्रा मिला के वो जहर का रूप लेता है। अभी पुराना, मतलब नया का तो नहीं पता, लेकिन पुराना जो होता है घी और शहद, वो समान मात्रा में मिलाइए तो जहर का काम करता है। नहीं, नया भी ठीक है। जहर का काम करता है, और जो गुड़ है वो पुराना सिंगल अगर यूज कर रहे हैं तो वुमेन जो मतलब रिलेटेड जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई से भी इशू होते हैं ना, वो सब में पुराना जो गुड़ है वो अमृत का काम करता है। हाँ जी, थैंक ठीक यू है, थैंक रोशनी यू। दी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्व सत्व गुण से क्या उत्पन्न होता है?
इसका सभी आंसर कर देंगे, काफ़ी इजी है। तो अजीत देव जी इसका आंसर करेंगे। ज्ञान होगा इसका, सतोगुण से उत्पन्न होती है। ओके ठीक है, तो सही आंसर है आपका। नेक्स्ट जी, सही मिलान करिए आप लोग, और आपको 1 मिनट दिया जाता है सही मिलान के लिए। आप लोग करिए, आराम से सोचिए और करिए। और इसका जो आंसर है, मुझे लक्ष्मी दीदी करेंगी इसका आंसर। पक्के खिलाड़ी को उसका बाहर सौंपा जाता है। सबसे एक एक्सपीरियंस बार हमारे शांत हो जाओ ग्रुप तो में। मैं कनेक्ट कर सकूं। ओके दीदी, शांत हो गए। इसका 2 नंबर। 2 दीदी, आप 2 बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी ए बोल रही हैं, तो और कुंदन जी सी बोल रहे हैं। तो क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है इसका, इसलिए मैं खुद का ऑप्शन तो दूंगा नहीं कुछ। चेक और कर लो बाकी आंसर शीट में। जिसने रोशनी जी ने बनाए हैं, अभी सबके आंसर आने इसका दीजिए। आंसर ए और अभी होगा। सब ए होगा। सॉरी लक्ष्मी दीदी, आप गलत हो गए। कोई बात नहीं। शरद में मधुर तिक्त मीनाक्षी कसाय। सही थी, हमेशा सही हाँ होती है। हाँ ठीक है तिक्त कसाय है ना, शरद में हम खाते हैं। मीनाक्षी इस बार ये तो 250 नंबर नीरज को लाएगी आपको नहीं पूरे। पढ़ा रही है ना, खुद ही पढ़ तुक्का है, लेगी। तुक्का तुक्का है, तुक्का। इस बार तो मीनाक्षी टॉप करने वाली, टॉप। ये सच में तुक्का था ये। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु में किस दोष का संचय होता है? ठीक है, तो बताइए किसका संचय होता है। आस्था साहू जी आंसर करेंगे। जी भैया, ये मुझे लग रहा है ग्रीष्म में। ग्रीष्म में होता है। ग्रीष्म ऋतु में किस दोष का दोष पूछा है उसमें? जी वात पित्त जी कफ सभी कौन से का होता है? जी, क्या बोला आपने? ओके, आप नहीं बता वात पा रहे दोष हैं, ठीक है, लगे कोई बात नहीं। दूसरा रहेगा क्या भैया? दूसरा लग रहा है वात। जी, वात का वात पित्त पे आप सब लोग जा रहे हैं। भावना जी पित्त बोल रही हैं, और अर्चना जी वात, राधिका जी पित्त रोशनी जी होगा क्या आंसर, भैया, रोशनी जी क्या आंसर होगा इसका? गर्मी बढ़ती है ना, पित्त में गर्मी बढ़ती है, ग्रीष्म गर्मी में होता है तो पित्त होगा। वात तो ठंड में बहुत बढ़ता है, ये बसंत के टाइम बढ़ता है वात। अच्छा, संचय तो पढ़ा ही नहीं मैंने वहाँ पे। अच्छा प्लीज 1-1 करके बोले। बात रहेगा दीदी। ओके बात ही ओके, रहेगा। बिल्कुल सही है आपका जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, शायद लास्ट है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट होगा शायद, सेकंड लास्ट होगा। और इसके बाद हाँ 16 क्वेश्चन है। आदान काल के लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए सभी। लक्ष्मी दीदी 2 बोल रही हैं, बाकी किसी का आंसर नहीं आया अभी। मीनाक्षी जी डी बोल रही हैं, पृथ्वी के जलीय अंश का अंश। ओके, आंसर तो किसी का आ ही नहीं रहा, क्या बात है, पता ही नहीं क्या किसी को? भैया आदान काल मतलब क्या होता है? रोशनी जी ने पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बनाया। उत्तरायण। रोशनी जी से पूछी क्या होता? लक्ष्मी जी का आंसर सही नहीं था, पाया ये आज। शारीरिक बल में वृद्धि है ना, लक्षण नहीं है, ध्यान से पढ़िए। उत्तरायण होता है, उत्तरायण के जो सिम्टम्स थे ना, उसके हिसाब से शारीरिक बल में कमी होती है, क्योंकि गर्मी तेज रहती है। जो कहते हैं ना आदान काल सूर्य और उत्तर की विसर्ग ओर। काल था ना, लिखा था आदान और विसर्ग, पहला 6 जो मंथ है वो आदान, नेक्स्ट 6 जो लास्ट 6 वो विसर्ग। तो इसमें सारी हमें को जितना पोर्शन मिला था ना, मैंने सबसे एक एक क्वेश्चन ले लिया। मध्यम होता है ना, इतने अच्छे शारीरिक बल मध्यम होता है ना।
नहीं, वो जब आप उत्तरायण, जब आप 3 बार में उसको बांटेंगे ना, तो मध्यम, उत्तम और कम था, अल्प था। लेकिन जब आप उत्तरायण और विसर्ग में बांटेंगे ना दक्षिणायन में, तो 6-6 महीने का हो जाता है। तो फर्स्ट 6 मंथ में बल की कमी हो जाती है, नेक्स्ट 6 मंथ में बल की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ में ठंड का ज्यादा पोर्शन कवर होता है, बारिश से ये हो जाता है, इस वजह से। तो उत्तरायण में जो होता है, सूर्य की जो किरणें प्रखर हो जाती है, तो जल का ह्रास होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तेज होंगी तो ज्यादा वाष्प बनेगा, तो जल के अंश का ह्रास होता है, कम होता है, सोखने की क्रिया ज्यादा बढ़ जाती है, उष्ण बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। 1 जनवरी से अगर हम जून तक जाए तो गर्मी बहुत तेज होती है, जुलाई से फिर बारिश चालू हो जाती है। तो इस वजह से जब जुलाई के बाद से हमारी बल में वृद्धि होने लगती है और उसमें कमी होती है, पहले 6 महीने में कमी होती है। और एक दूसरा टेबल है जिसमें आपका 4-4 महीने का लिया हुआ है। थैंक यू सो अब मच। तो कोई नहीं भूलेगा, सबको याद हो जाएगा, इतना अच्छा एक्सप्लेन। उसमें भी एक ट्रिक है, जैसे कि ना जो 3 महीने का आप बता रहे हैं ना, मध्यम, उत्तम और इसमें, तो उसको आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, उसमें जो ठंड सा मौसम होता है, 4 महीना, मतलब 2 लास्ट के विसर्ग और इसका, उसमें सर के नोट्स में भी गलती है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। लास्ट के 2 मंथ, विसर्ग का 2 मंथ और आदान का शुरुआती का 2 मंथ, वहां ना दोनों का अंत आ गया, तो दोनों का अंत तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो विसर्ग का अंत मतलब नवंबर, दिसंबर, और आदान का शुरुआती जनवरी, फरवरी, उसमें बल की वृद्धि होती है, वो ठंडा होता है मौसम तब। उसके बाद जो बसंत का सीजन आता है, मार्च और अप्रैल का, तो उस समय कफ की प्रकृति ज्यादा होती है, उस समय कुंजल क्रिया ज्यादा कराया जाता है, तो उस समय मध्यम बल होता है। और नीचे आप नवंबर, दिसंबर आए हैं, उससे 2 महीने वापस चले जाइए, सितंबर, अक्टूबर, उस समय जो बल होता है वो मध्यम होता है। और जो बीच के 4 महीने आ गए आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें जो आपका बल होता है वो न्यूनतम होता है, क्योंकि गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम लोग ऐसे भी थके थके या सोए से होते हैं, आप उतना समय योग अभ्यास भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। और लास्ट के जो 2 मंथ बताए ना, लास्ट 2 से जो पहले जब मध्यम बल होता है, उस समय आप पित्त की प्रकृति ज्यादा होती है, तो उस समय आप जो इसमें है ना एक विरेचन समथिंग, वो वाला क्रिया कराना ज्यादा फायदेमंद होता है। थैंक यू जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी बाकी है मंद और गुरु जी, 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी दीदी, बस ये 2 क्वेश्चन और बचे। मंद और गुरु गुण वाले आहार किस प्रकृति के में निषिद्ध हैं, बताइए आप। 13 लोग बचे हैं, बाकी सब चले गए। मंद और गुरु, कफज बोल रहे हैं सभी, वातज, कफज। ठीक है, तो फिर भावना जी इसका आंसर करेंगे। मेरा नाम लिया क्या आपने? भावना जी, जी जी ओके, हाँ, थर्ड है इसका कफज प्रकृति। ठीक है भावना जी, थैंक यू। नेक्स्ट है 18। पूजा जी कहाँ चला गया? ओके, कंपनी का फोन आ गया पूजा जी के पास। कसाय रस का सेवन का परिणाम है, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे पूजा मिश्रा जी करेंगी, NDY वाली। लास्ट में कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी, इसका ए है ऑप्शन। ओके, ठीक है पूजा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी जी, आपने एंड टाइम पे आके क्वेश्चन बनाए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी तरफ से भी रोशनी जी को बहुत ने भी क्वेश्चन काफी अच्छे बनाए। थैंक यू सो मच रोशनी।